ईथर। ईथर कहते किसे हैं और क्या होता है जान लेते हैं। देखो भैया, ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है ये है, ओ सिंगल बॉन्ड ओ। जब इससे दो एल्किल या एरिल समूह जुड़ जाए, चाहे वह एक समान हो या भिन्न भिन्न। एल्किल बोले तो आर, एरिल का मतलब बंध श्रृंखला एरोमेटिक, क्योंकि ए आर की हम बात कर रहे हैं जी, एरोमेटिक। तो जब एकल बॉन्ड वो एकल बॉन्ड से एक समान या भिन्न भिन्न, एक समान या भिन्न भिन्न एल्किल अथवा एरिल समूह जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। और ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O होता है, या फिर हम बात कर लें तो ROR, चाहे ऐसे बॉन्ड बना लो या फिर लिख लो, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R होता है। और इसका जो पहला सदस्य होता है वह होता है डाई मेथिल ईथर। R का मान अगर रखोगे तुम पहले CH3 में रख सकते हो। फर्स्ट R क्या हो सकता है विशाल, बात नहीं, फर्स्ट R क्या हो सकता है CH3, तो यहां पे क्या होगा CH3O CH3, तो इसी का नाम है मेथिल मेथिल, और क्या हो गया ईथर, तो डाई मेथिल ईथर। क्लियर हुआ। जो भी होगा अलग अलग होगा, अगर नाम अलग अलग होगा तो अंग्रेजी वर्णमाला से लिखेंगे, जो पहले आएगा उसको पहले, जो बाद में आएगा बाद में, और इस ओ को क्या बोल देंगे हम लोग, ईथर बोल देंगे। मामला क्लियर हुआ। तो परिभाषा लिखा जाए, देखो जब सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाओगे ये वाला, जब सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड से, जब सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड से दो समान या भिन्न भिन्न, दो समान या भिन्न भिन्न एल्किल अथवा एरिल, दो समान या भिन्न भिन्न एल्किल अथवा एरिल समूह जुड़े होते हैं तो, एल्किल अथवा एरिल समूह जुड़े होते हैं तो, एल्किल अथवा एरिल समूह जुड़े होते हैं तो उसे ईथर कहते हैं, उसे ईथर कहते हैं। उसे ईथर कहते हैं। ईथर का सामान्य सूत्र, ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+2O, CnH2n+2O या ROR होता है, ROR होता है। क्या हो गया जी तुमको, पैसा चुरा लिया सर, गिर गया पता नहीं कहाँ, तो कॉपी में पैसा कौन लेकर चलता है वाला, हो गया। अब कॉपी में रह गया तो कॉपी में निकल गया। हम बोलते हैं तुम लोगों को कि कॉपी में पैसा मत रखा करो। चलो आगे देखते भैया, इसका प्रथम सदस्य, आगे लिखो, इसका प्रथम सदस्य डाई मेथिल ईथर, इसका प्रथम सदस्य डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, क्वेश्चन में फार्मूला लिख लो, ये होता है डाई मेथिल ईथर, क्वेश्चन में फार्मूला होता है। अब आते भैया एग्जाम्पल चेक करते हैं, और बहुत सारे एक बातें नहीं, एग्जाम्पल चेक करते हैं क्या क्या बन सकता है। आर के जगह पर C2H5O C2H5 भी रख सकते हैं ना लल्ला, रखा जा सकता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल, एथिल एथिल डाई एथिल ईथर, इसका हो जाएगा डाई एथिल ईथर। आर अलग अलग होगा तो C2H5O CH3, तो मेथिल पहले आता कि पहले ई आता, पहले ई आता फिर एम आता है ना अंग्रेजी वर्णमाला में, तो हम बोलेंगे एथिल मेथिल, और फिर हो जाएगा ओ के लिए ईथर। कठिन है नाम लिखना क्या। अब एक नोट समझो ये भैया, अभी रुको, और भी बहुत सारे एग्जांपल देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक नोट समझो,
इस O का खेला है, क्या खेला है वो करता है, O सिंगल बॉन्ड H और H, ये किसका सूत्र दिख रहा है भैया तुमको, जल का ना, ईथर है, किसको ईथर दिख रहा है, या HOH जल है। जब इसे जल के एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है आर के द्वारा, एरोमेटिक या एरोमेटिक की बात करें या एल्किल समूह की बात करें, विस्थापित कर देगा तो क्या बन जाएगा जरा बताना, एक तरफ आर लगेगा एक तरफ क्या लगेगा H, किसका फार्मूला बना, एल्कोहल का, एल्कोहल, बात समझ में आ रही है। और जब दोनों H रिप्लेस हो जाता है आर के द्वारा तो फिर क्या बन जाता है, क्या बन गया, ईथर बन जाता है। ये नोट में बात जानते रहना कि क्या होता है जब जल के एक हाइड्रोजन का आर के द्वारा विस्थापन हो तो एल्कोहल का निर्माण होता है, और जब जल के दोनों हाइड्रोजन का विस्थापन आर के द्वारा हो जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, ईथर का हो जाता है। ये एग्जांपल लिखने के बाद ये नोट में उतार लो, फिर आगे हम लोग ईथर के प्रकार पढ़ते हैं फटाफट। ईथर के प्रकार, हेडिंग लिखो, ईथर के प्रकार। ईथर के प्रकार लिखो, एल्किल समूह के आधार पर, एल्किल समूह के आधार पर ईथर दो प्रकार के होते हैं। हो गया, ईथर के आधार पर, अरे सॉरी, एल्किल समूह के आधार पर ईथर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया, एक तो हो गया संतृप्त और एक हो जाएगा असंतृप्त, ऐसा लग रहा है क्या, सम्मित और असम्मित ईथर। सम्मित का मतलब हो जाएगा सम्मित ईथर, और कैसा, असममित, असममित ईथर। चलो जानते हैं किसे कहेंगे, सही सम्मित असम्मित। नाम से स्पष्ट है कि लगा हुआ एल्किल समूह दोनों एक समान हुआ। यदि लगा हुआ एल्किल समूह दोनों का दोनों कैसा हुआ, एक समान, जैसे CH3OCH3, C2H5O C2H5, C3H7O C3H7। ये भैया बात इधर देखो, उधर नहीं, या कैसे ईथर सभी के सभी भैया सममित है। C6 ये ऐसे संरचना, C6H5 की संरचना, इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख लो, C6H5O C6H5, दोनों तरफ समूह कैसे लगे हैं, एक समान। तो ऐसे ईथर जिनमें लगे हुए एल्किल या एरिल समूह दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं, उससे कौन सा ईथर कहते हैं, सममित ईथर कहते हैं। अर्थात इसका नाम डाई मेथिल ईथर, क्या कहेंगे हम लोग, डाई मेथिल ईथर। दोनों तरफ समान है तो इसको क्या कहेंगे, डाई एथिल ईथर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, डाई, 3 कार्बन को नाम प्रोपिल, डाई प्रोपिल, O के लिए ईथर। ये देखो C6H5 C6H5, फेनिल फेनिल, तो क्या कहेंगे, डाई फेनिल, डाई फेनिल ईथर। सीधा सीधा मतलब है बच्चा, अगर दोनों तरफ के लगा हुआ एल्किल समूह कैसा है, एक समान है, लगा हुआ एल्किल समूह दोनों कैसा है, एक समान है, एल्किल हो या फिर एरिल। एरिल का मतलब बंद श्रृंखला, एक समान है तो उसको कौन सा ईथर कहते हैं, सममित ईथर कहते हैं। देखो फटाफट, वह ईथर जिसमें, पहला नंबर नहीं लिखे होगा, पहला नंबर सममित ईथर। हाँ, वह ईथर जिसमें लगे दोनों एल्किल या एरिल समूह, वह ईथर जिसमें लगे दोनों एल्किल या एरिल समूह एक समान होते हैं। लगे एल्किल या एरिल समूह एक समान होते हैं, हाँ, दोनों एल्किल या एरिल समूह एक समान होते हैं।
एल्किल मतलब खुली श्रृंखला, एरिल मतलब बंद श्रृंखला, एक समान होते हैं उसे सममित ईथर कहते हैं। जैसे कैसे, जैसे एग्जांपल ले लो फटाफट। चलो अगले हेडिंग असममित ईथर। ये भैया मत बतियाओ, हेडिंग लिखो असममित ईथर। नाम से स्पष्ट परिभाषा क्लियर हो गई होगी। सम्मित से क्या समझ में आ रहा है, इसमें बताएगा परिभाषा बताओ। सम्मित के हिसाब से असम्मित की क्या परिभाषा हो जाएगी? भिन्न भिन्न होते हैं वह ईथर जिसमें लगे हुए एल्किल या एरिल समूह कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? असम्मित ईथर कहते हैं। कोई कठिन है क्या? परिभाषा लिखो, हम एग्जांपल लिख रहे हैं, परिभाषा लिखो खुद से। हाँ वह ईथर जिसमें लगे हुए एल्किल या एरिल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, एल्किल या एरिल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, उसे असममित ईथर कहते हैं, उसे असममित ईथर कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि एल्किल या एरिल समूह दोनों तरफ क्या लग जाएगा? अलग अलग। उसको क्या कहोगे बच्चा? असममित ईथर कहेंगे हम लोग। मामला क्लियर है? जैसे अब देखो जी, एग्जांपल तुम्हारे सामने प्रदर्शित है। एक तरफ CH3 है, एक तरफ C2H5 है, अलग अलग हुआ। C2H5 CH3 सिंबल लिख दिए क्या है तो? अरे ये दोनों एक ही तो है यार, इधर उधर उससे क्या मतलब है? एक हम कर देते हैं CH3 और एक को कर देते हैं C3H7। लो जी बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब आते हैं नाम लिखेंगे कैसे? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। क्या होगा इसमें? इसका नाम पहले बता दो, पहले वाले का। अरे गधा, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। भास्कर इसका नाम बताओ। CH3 एकल बॉन्ड हो, CH3 का नाम क्या होगा? अब ABCD पढ़ेंगे, ABCD कौन पहले आता है? अगर आपको ओपिल है या मेथिल है, MKLMNOP, तो M के बाद P आता है, कम से कम ऐसा पढ़ ले रहा। तो यह हो गया मेथिल प्रोपिल, क्या हो गया? तुम लोग ABCD में पढ़ाते हैं, अभी क्या करते हैं? एथिल प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर। क्लियर? इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? एक है बंद श्रृंखला के बाद में लिखेंगे, इसको हम लोग लिखे मेथिल, नहीं ये एरोमेटिक है, खुली श्रृंखला पहले फिर बाद में बंद श्रृंखला। ये हो गया हमारा मेथिल, और फिर हो जाएगा फेनिल, और फिर क्या हो जाएगा? ईथर। तो उसका क्या नाम लिखाएगा? CH5 वही है, ये तो श्रृंखला ही है, फेनिल दिख रहा है। ये संरचना के अनुसार, यहाँ पे सूत्र के अनुसार हो गया, तो संरचना सूत्र के अलग अलग होता है ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, C6H5 यही है, C6H5 यही सेम संरचना है। तो मेथिल फेनिल ईथर। अब इसका नाम आ जाए, थोड़ा सा दिक्कत वाले हमने डाल दिया डिग्री बनाकर। ईथर जिससे जुड़ा है कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। 2 डिग्री है कार्बन की 2 श्रृंखला, तो मेथ एथ प्रोप, तो 2 डिग्री के नाम के पहले क्या लगता है? आइसो, तो आइसोप्रोपिल और आइसो मेथिल, तो पहले मेथिल आएगा फिर प्रोपिल आएगा, तो फिर हम बोलेंगे यहाँ पे पहले क्या चीज? मेथिल आइसो प्रोपिल
ईथर। मामला क्लियर हुआ? अगर कुछ ऐसे दे देता तब क्या करते जी? CH3O C2H5 दे दिया। इसका नाम बताओ, मेथ एथ प्रोपब्यूट। तो बी आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा ना, तो इसको बोलेंगे नियो, क्योंकि 3 डिग्री है। अगर तुमसे पूछे कि 2 डिग्री ईथर, ये रहा, 3 डिग्री ईथर, ये रहा, तो यहां पर आ जाएगा नियो। और 4 कार्बन का नाम ब्यूटिल, और एथिल, C2H5 के लिए क्या हो जाएगा? एथिल, और इसके लिए क्या आ जाएगा? ईथर। अगर यहाँ पे भैया C6H5 लगा दो तो क्या करते हैं? ब्यूटिल फेनिल ईथर। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल उतार डालो ईथर के प्रकार। हाँ बिल्कुल आता है। ईथर की एक ही हेडिंग पढ़नी है हम लोगों के बनाने की विधि में, डाई एथिल ईथर। कौन सी पढ़नी है? डाई एथिल ईथर, केवल वही आएगा। डाई मेथिल नहीं आता, फेनिल नहीं आता, पेपर में हम लोगों से रिलेटेड कुछ भी नहीं, तो हम लोग केवल पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर। तो मेन हेडिंग हम लोगों की आज की रहेगी डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। सूत्र क्या होगा इसका बच्चा? पहला नंबर सूत्र C2H5O C2H5। दूसरा नंबर अणुभार M = 12 × 4 + 1 × 6 10 1 × 10 + 16। टोटल M = ऐड कर लेना, जो आएगा आ जाएगा। संरचना ये हो गया इसकी संरचना। अब आएगी बनाने की विधि। बनाने की विधि 75 आ रहा है, 75। बनाने की विधि में पहले लेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि द्वारा बनाया जाएगा। चित्र हम बना रहे हैं, फटाफट तुम लोग खींच खाच से चित्र बनाओगे। चित्र एकदम बिल्कुल आसान है, वही बार बार आने वाला चित्र है। ठीक है, हम जोड़ लेते हैं, जोड़ के हम चेक कर लेते हैं क्या कितना आएगा। फ्लक्स बनाना इतना तो चित्र जानते हो, फटाफट बनाओ इतना तक, इतना जानते हो तुम लोग। ये रहा गोल पेंदी का फ्लक्स। देख रहे हैं बस। डिस्टेंस दूरी है बाबू, सटे हुए अपना देखो। ये रहा थिसिल कीप है, सबको पता है। इससे बूंद आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं, ये जो भी केमिकल अंदर मिलाना होता है उसको डाल सकते हैं।
इसका नाम थिसिल कीप है। फास्ट जो बनाओ साथ में। ये बर्नर है, अंदर क्या भरा गया है, तो एथिल एल्कोहल है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अंदर क्या है, तो C2H5OH है और प्लस कॉम H2SO4 है। ऊपर से क्या गिराया जा रहा है, ऊपर से ये थिसिल कीप से गिराया जा रहा है एथिल एल्कोहल C2H5OH और इसका नाम है थिसिल कीप। इसको कहते हैं थिसिल कीप, ठीक है। और इसी में एक लगेगा थर्मामीटर बगल में, जो टेम्परेचर मापने के काम में आएगा कि टेम्परेचर अधिक ना हो जाए। ये बनेगा थर्मामीटर। थर्मामीटर बनेगा। इधर बनेगा जल संयंत्र, क्योंकि भाप निकलेगी तो भाप को कहां से गुजारा जाता है हमेशा, जल संयंत्र से, ताकि वो ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाए। और ईथर वाष्पशील होता है, इसलिए उसको इकट्ठा किया जाएगा बर्फ में रखे कोनिकल फ्लक्स में। डायरेक्ट सब्जी हट गया भैया, हट गया। इतनी प्रोसेस तो सबको पता है, बार बार इतना चित्र बनता रहता है। ये यहाँ पर लग जाएगा, इसमें से H2 बाहर निकलेगा और यहाँ से भी H2 अंदर जाएगा। ये जल संयंत्र है। जल संयंत्र इसका नाम, क्या नाम है। और यहाँ पर जो लगेगा उसमें से निकलेगा द्रव के रूप में डाईएथिल ईथर, उसको बर्फ में रखे कोनिकल फ्लक्स में एकत्रित कर देंगे। नीचे का दिख रहा होगा, ये दिखा दिखाते हैं, ये कोनिकल फ्लक्स का है। यहाँ से पुशिंग होगा, जब गैस बनेगी तो गैस बाहर निकल सके। और इसमें कंप्लीट हो गया डाईएथिल। और इसको रखा कहाँ गया है, तो बर्फ वाले पात्र में रखा गया है, बर्फ से भरे बीकर में। ये बर्फ है और इसके अंदर ये जो इकट्ठा हुआ है वह C2H5O C2H5। ये है कोनिकल फ्लक्स, इसका नाम क्या है, कोनिकल फ्लक्स। कोनिकल फ्लक्स। और ये रहा, स्टैंड को पकड़ लेगा यहाँ से, ताकि धीरे ना, स्टैंड को सेट कर दिया गया। ठीक है, ये कंप्लीट चित्र बन गया। फटाफट चित्र बना डालो। चलो विधि समझते हैं जी। ये डाईएथिल ईथर है। डाईएथिल ईथर बनाने की विधि की प्रयोगशाला विधि पहले रीडिंग हम लोगों की है। क्या कैसे बनाया जाएगा, पूरे चित्र में ही साफ साफ पूरी बात क्लियर यहाँ पर रखी दी गई है और कुछ करना नहीं है। रिएक्शन लिखते हैं, विधि बताते हैं, रिएक्शन लिखकर। ये तो उतार लियोगे पहले का पुराना चीज सारा कुछ। देखो जी, क्या चीज, बल्लभ। बर्फ यहाँ पर है, गलेगा कैसे,
यहां पर है डाई एथिल ईथर, देखो बनाया कैसे जा रहा है, एथिल अल्कोहल के दो अणु C2H5OH प्लस HOC2H5 है, इसकी क्रिया सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में कराई जा रही है और कितने से 130 डिग्री सेल्सियस 140। याद करो एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण में हमने ये क्रिया कराई कि नहीं कराई है, एथिल अल्कोहल का ही रिएक्शन मैक्सिमम इसमें आ जाएगा बनाने की विधि में। तो यहां से H निकलेगा, एक से क्या निकलेगा OH, OH निकल जाता है और बचता क्या भैया, जुड़ जाएगा C2H5O और इससे क्या जुड़ गया C2H5 और बन गया हमारा डाई एथिल ईथर। कोई दिक्कत है क्या इसमें, दिख रहा है या नहीं? हाँ दिख रहा है। परिभाषा सुनते समझते पूरी रिएक्शन कहा जाएगा क्या चीज, ये भैया सबको पता किया दो स्टेप में रिएक्शन करता है, दो पदों में होता कि नहीं होता, याद करो दो पद में हमने कराया था कैसे, इसको यहां पे लिखते हैं जल संघनित्र, ये है जल संघनित्र। दो पदों में यदि इसी को कराना होगा तो क्या करा सकते हैं दो पद में, H2O। पहले एक एथिल अल्कोहल उठता है, सबसे पहले किससे क्रिया करता है, उत्प्रेरक से। एथिल अल्कोहल का एक अणु उठेगा, उत्प्रेरक से क्रिया करेगा, HSO4 के साथ मिलेगा। कितने टेम्परेचर में भैया, वही सेम 130 डिग्री सेल्सियस 140। कभी कभी यहाँ पे ए और बी लिखकर छोड़ देगा, केल्विन में दिया रहेगा तो याद करना, केल्विन में तो पता नहीं चलेगा तो 273 घटा कर चेक करोगे 130 वाला है कि 170 वाला है या 60-70 का। तो यहां से H और इसका क्या निकल गया OH, HOH निकल गया तो बचा क्या C2H5SO4H। H इधर नहीं लिखेंगे, लिख देंगे तो लगेगा कि तुम जोड़ दोगे, इसमें पीछे घुमा के लिख दिया। एथिल क्या नाम हुआ, एथिल हाइड्रोजन या बाई कह सकते हैं, और SO4 को क्या कहेंगे सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, यह 5 है, बना हुआ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखो C2H5SO4H, अब रिएक्शन समझा रहे हैं। तो जैसे ही गोल पेंदी का फ्लक्स देख रहे हो, इसमें एथिल अल्कोहल है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, मिलाकर रख दिया गया और बर्नर की सहायता से 130-140 पर गर्म किया हमने, तो क्या बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ऊपर थिसिल कीप की सहायता से पुनः सल्फ्यूरिक एसिड डाला जा रहा है, फिर से इसकी क्रिया किससे कराई जा रही है, HOC2H5 के साथ जब क्रिया कराई जा रही है तो क्या बनेगा भैया, यहां से क्लियर दिख रहा है कि H और ये निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा H2SO4 बाहर निकल गया और प्लस क्या बन गया C2H5O और C2H5 बन गया डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो चलो प्रोसेस सुनते हैं और रिएक्शन तुम्हारे आंखों के सामने है, विधि खुद से लिखोगे। तो कहेंगे सर्वप्रथम एक गोल पेंदी वाले फ्लक्स में एथिल अल्कोहल तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को भरकर, एथिल अल्कोहल तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को भरकर जल उष्मक या रेत उष्मक पर रख देते हैं और उसमें एक थिसिल कीप तथा थर्मामीटर लगा दिया जाता है और उसके उपरांत बर्नर की सहायता से इसे 130 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, जो ऊपर से पुनः हम बूंद बूंद करके एथिल अल्कोहल गिराते हैं, जो एथिल अल्कोहल एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से क्रिया करके डाई एथिल ईथर की क्या बनाता है, वाष्प बनाता है, जो निकास नली की सहायता से जल संघनित्र में भेजा जाता है और उसे ठंडा करके द्रव में परिवर्तित कर बर्फ में रखे कोनिकल फ्लक्स में एकत्रित कर लेते हैं। सीधा सीधा विधि सुनो, नहीं समझ में आया तो कहेंगे कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी वाले फ्लक्स में एथिल अल्कोहल तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को भरकर एक थिसिल कीप और थर्मामीटर को लगाकर जल उष्मक पर रख देते हैं। इसके उपरांत इसे बर्नर की सहायता से 130 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर। तो एथिल अल्कोहल के दो अणु, इसके अनुसार बता रहे रिएक्शन, तो एथिल अल्कोहल के दो अणु शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके डाई एथिल ईथर की वाष्प बनाते हैं, जिससे निकास नली की सहायता से जल संघनित्र में भेजा जाता है और ठंडा होता है और ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने के उपरांत उसे बर्फ में रखे कोनिकल फ्लक्स में एकत्रित कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो ये पूरी विधि हो गई, ये छोटा सा रिएक्शन। तो
तो विधि लिखने के बाद लास्ट में क्या लिख लोगे? रिएक्शन। चाहे एक पद वाला लिखो चाहे दो पद वाला, तो रिएक्शन उतार लो, हो जाएगी विधि ना। और लिखते बचपन से आ रहे हो जी तुम विधि, अब तो तुरंत सीख गए होगे। उतारो। विलियमसन संश्लेषण विधि समझ लो कि बोर्ड के पेपर में आने वाली नेमिंग रिएक्शन में से एक है। और याद करो जब से अपने रिएक्शन पढ़ाना शुरू किया तब से बोलते आ रहे हैं कि नेमिंग रिएक्शन फेयर के पीछे एक जगह इकट्ठा करते चलो, और इकट्ठा तुम लोग कर भी रहे होगे, हमें पूरा आसानी पर विश्वास है। यह विलियमसन संश्लेषण हर साल पेपर में आता है। छोटा सा रिएक्शन नाम बड़ा सा, जैसे ना पुष्पा छोटा सा नाम लेकिन धमाका, वो ऐसे ये भी है छोटा सा रिएक्शन लेकिन नाम बड़ा सा बस दिख रहा है इसका। रिएक्शन में क्या C2H5ONA, नाम बता दो भैया इसका। सोडियम एथॉक्साइड, क्या कहेंगे? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड से करा देंगे C2H5I के साथ। एथिल आयोडाइड के साथ करा देंगे। कुछ नहीं, सबको पता कि सोडियम लालची आदमी, ऑक्सीजन से ज्यादा रेडियो एसिड कौन है? आई के साथ निकल जाएगा, क्या बना लेगा? NaI। तो बचा क्या रह गया लल्ला? बचा रह गया C2H5O, और यहां पर बचा हुआ C2H5 आपके से जुड़ जाएगा C2H5, क्या बन गया? डाई एथिल ईथर। क्या कोई कठिन रिएक्शन है भला? बताओ जी। कह सकते हो कि जब सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया, परिभाषा सुनो, और आता है टिप्पणी लिखने के केस में, इसका अक्सर टिप्पणी लिखने के केस में आया हुआ है। टिप्पणी मतलब परिभाषा और रिएक्शन दोनों लिखना है। क्योंकि जब सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है, और यही है विलियमसन संश्लेषण विधि। एकदम आसान, पेपर में आने वाली रिएक्शन। परिभाषा लिखोगे? लिख लिए? उतार लो रिएक्शन। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी हम लोगों की औद्योगिक विधि, जिसको कल पढ़ के हम लोग क्या कर देंगे? कल इस पूरा लेसन इसका खत्म कर दिया जाएगा। औद्योगिक विधि द्वारा बनाया जाएगा। और औद्योगिक में दो विधियां हैं, दोनों के साथ इसको भी पढ़कर लपेट कर खत्म मामला कर।